हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने जैसे कि कहा आपको उस दिन पोस्ट में मेरे कि मैं स्कॉलरशिप की वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ, और मैंने साथ में ये भी कहा था आपको कि मैं डिफ़िकल्ट लेसन ही कवर करूँगी, क्योंकि देखो अभी मैंने सुना है कि स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम मई मंथ में है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो वी कांट कवर द होल सिलेबस। सो इसीलिए आप लोगों को जो डिफ़िकल्ट चैप्टर लगते हैं वो चैप्टर मैं कवर कर रही हूँ। ओके, सो इस एग्ज़ाम के लिए आप आपके फ्रेंड्स को भी बताओ जो स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको। ओके, तो यूनिट 6 मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा उनको डिफ़िकल्ट जा रहा है, दैट इज़ अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो उसमें कुछ लेसन्स है जो शायद सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम यूनिट 6 ही कवर कर लेते, उसके जो लेसन है वो कवर कर लेते पहले एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट जो आपको डिफिकल्ट लगे। इसीलिए मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि मेरी पोस्ट पे कमेंट करके बताइए आपको लेसन कौन से डिफिकल्ट लगते। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया, कुछ बच्चों ने नहीं किया। तो देखो, आपको लेसन कौन सा चाहिए वो तो मुझे नहीं समझेगा जब तक आप पोस्ट नहीं करोगे तब तक, राइट। तो जैसे आप एनएमएमएस के टाइम पे मुझे बताते थे कि मैम हमें ये लेसन अपलोड करके चाहिए, तो सिमिलरली आप मुझे स्कॉलरशिप के टाइम पे भी बताओ कि आपको कौन सा लेसन चाहिए एग्जैक्टली। ओके, सो देखो परसेंटेज लेसन है। परसेंटेज आपने पढ़ा होगा पहले इसके। आपको ये एक बात पता है, परसेंटेज मीन्स व्हाट? परसेंट मीन्स पर 100 इज डिनोटेड बाय द सिंबल परसेंट, दिस परसेंट। ओके, ये बेसिक है, पहले बेसिक समझ लेते, देन हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते। ओके, तो 5% मीन्स 5/100, 3% मीन्स 3/100, 10% मीन्स 10/100, 90% मीन्स 90/100. So this percent symbol indicates divided by 100. Then next thing, to convert a given fraction into percentage, multiply or divide the numerator and the denominator of the fraction by the same non-zero number to make the denominator 100. एक बात, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि परसेंटेज ये वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। मतलब यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन होगा, अगर हमें ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमें डिवाइडेड बाय चाहिए। डिवाइडेड बाय क्या चाहिए? 100 चाहिए। तो 100 डिवाइडेड बाय लाने के लिए या तो हमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या तो कोई नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। बट मेक श्योर जो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। अभी 2/25 दिया है, तो 25 अगर मुझे डिनोमिनेटर में अगर 100 लाना है तो 100 कैसे आएगा? तो 25 को अब मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं सो दैट मुझे 100 मिलेगा? 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 25 4 से 100 डिवाइडेड बाय 100 मिलेगा। तो अभी 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे सेम न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 into 4 8, 25 into 4 100, सो द कंप्लीट परसेंटेज इज 8%। नाउ 36/100, अभी ये 36/400 दिया है। ये 400 को अगर मुझे 100 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये 400 को मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, देन ओनली मुझे 100 मिलेगा डिनोमिनेटर में, राइट। तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ डिनोमिनेटर को, सो मुझे 4 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। सो 36 डिवाइडेड बाय 4 9, 400 डिवाइडेड बाय 4 9/100, 9%। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। ओके, अगर 1/20 दिया है आपको, तो इसको अगर कन्वर्ट करना होगा आपको परसेंटेज में, तो आप क्या करोगे? 20 डिनोमिनेटर में 100 कैसे आएगा? 20 into 5 क्या? 25 5 100 होता है। तो सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5/100 मीन्स 5% आएगा। ओके, समझ गए? कोई भी नंबर ले लो, बस आपको नंबर वो ऐसे ही देंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने की या डिवाइड करने के बाद हमें 100 मिलेगा। ओके, इतना समझ गया? नाउ अभी ये जो दिया है सेक्शन, ये वाला है, आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं सभी। ये आपके बुक में दिए हुए हैं, आप पहले तो इसको नोट डाउन कर लो, जिनके पास बुक नहीं है वो नोट डाउन कर लीजिए। ये 10, ये सब वैल्यूज आपको लर्न करनी है कि 100% की वैल्यू 1 होती है, 50% की वैल्यू 1/2 होती है, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। अब आप बोलोगे वैल्यू आई कैसे? 50% का मीनिंग क्या होता है? 50 डिवाइडेड बाय 100। सो ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 2 10, मतलब वैल्यू क्या आ गई? 1/2।
25%, 25% की वैल्यू क्या होती है? 25/100। % का मीनिंग क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। सो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। सिमिलरली बाकी के वैल्यूज भी आए हैं। ओके, 12 1/2%, 1/8 वैल्यू, 6 1/4%, 1/16 वैल्यू। सो आप ये वैल्यूज लर्न कर लीजिए। ओके, ये आपको एग्जाम में काफी काम आएगी और आपके कैलकुलेशंस काफी फास्ट करेगी ये वैल्यूज। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने ये छोड़ के और कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज दी है वो भी आपको नोट डाउन करनी है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके, अभी नेक्स्ट देखो। अभी ये नेक्स्ट कुछ वैल्यू है जो मैंने एक्स्ट्रा दी है। इसके अलावा बहुत सारी वैल्यूज है, बट आई थिंक वो वैल्यूज आपको इतनी काम में नहीं आएगी मेरे हिसाब से, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा लिमिटेड ही दे रही हूँ। ये वैल्यूज आपको शायद काम आ सकती है। सो प्लीज नोट डाउन दिस ऑल्सो। 11 12 13 14 15 ये जो वैल्यूज दी है इसको नोट डाउन कर लो, इसको लर्न कर लो। ओके, इसको लर्न करना बहुत जरूरी है, तो आपको काफी आसान हो जाएगा। ओके, देन फोर्थ पॉइंट इज ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर आपके कुछ क्वेश्चन बेस्ड है। तो आपको अभी मतलब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि हमें ये टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया, इफ x इज a% मोर देन y, देन y इज 100 इंटू a/100 प्लस a% लेस देन x। एज ऑफ नाउ आप ये लर्न कर लो। जब हम ये टाइप के क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करते हैं। If x is a% less than y, then y is 100 into a/100 minus a% more than x। इसको याद रखो कि a मतलब एक क्वांटिटी अगर दूसरे क्वांटिटी से a% से ज्यादा है तो वो क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कितने % से कम है, मतलब 100 into a/100 प्लस a। एज ऑफ नाउ ये लर्न कर लीजिए और हम फिर प्रॉब्लम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट और नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अभी एक्सरसाइज 25.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ओके, अभी देखो कुछ स्टूडेंट के पास ये क्वेश्चंस मराठी में होंगे। एक बात याद रखो कि क्वेश्चंस भले ही मराठी में हो बट क्वेश्चन सेम ही है, खाली ये क्वेश्चन इंग्लिश में है और वो क्वेश्चन मराठी में है, तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं होगा आपके एग्जाम के लिए। ओके, सो आप सेम वीडियोज रेफर कर सकते हो। आपको बस वही क्वेश्चन को दिया है मराठी में और कुछ नहीं है। अभी देखो क्या दिया है, इफ 24% माइनस ब्रैकेट में 6% ऑफ 16% इज इक्वल्स टू x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अभी 24% माइनस 6% ऑफ 16% इज इक्वल्स टू x, ऐसा दिया है हमें, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 24% मतलब क्या हो जाएगा 24/100, यहां तक समझे, माइनस 6% को हम क्या लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 100 और ऑफ दिया है मतलब यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई, तो ये 16% मतलब 16/100 इज इक्वल्स टू x। अभी हिंट में क्या, कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, इनको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। आपने अगर मेरे चैनल के पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये पॉइंट वाले मतलब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय मतलब जितना डिवाइडेड बाय होता है उतने ही हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं। मतलब मान लो अभी यहाँ पे 24/100 दिया है तो 1 के ऊपर जीरोस कितने 2 है, तो हम क्या करेंगे 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 0.24। लेफ्ट में पॉइंट शिफ्ट करेंगे जब डिवाइडेड बाय होगा तब, ये पॉइंट नोट कर लो, जब डिवाइडेड बाय होगा तब हम लेफ्ट में पॉइंट शिफ्ट करेंगे। मतलब देखो 1 2 और फिर यहाँ पे आएगा पॉइंट माइनस। अभी 6 डिवाइडेड बाय 100 तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना पड़ेगा हमें, क्योंकि 1 के ऊपर जीरोस कितने हैं 2, तो 1 मतलब 1 तो ये 6 वैल्यू हो गई और दूसरा कुछ नहीं है तो यहाँ पे आएगा 0, सो ये हो जाएगा 0.06। ओके, इसको फिर से लिखती हूँ मैं ब्रैकेट में, 0.06 हो जाएगा ये। ओके, क्योंकि एक डिजिट ऑलरेडी है और हमें 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है, तो एक डिजिट है और दूसरा डिजिट नहीं, इसलिए 0 लिया और फिर पॉइंट देके 0.06 आ गया इनटू 16। अभी 16 के ऑलरेडी 2 डिजिट है इसलिए सिंपली इसको 0.16 कर दीजिए। ओके, इज इक्वल्स टू x। यहां तक समझा। अभी क्या करना है देखो,
0.24 माइनस, अभी सिंपली क्या कर लो, 16 इंटू 6 का मल्टीप्लीकेशन कर लो, कितना आएगा, 96 आएगा, राइट। 16 6 96। अभी पॉइंट कैसे देना है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट देना है। सो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ गया, समझ गए। 1 2 3 4, सो 2 डिजिट ऑलरेडी प्रेजेंट थे, 3 और 4, फिर 0.00996 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x आ गया। अभी 0.24 माइनस 0.0096 का सब्सट्रैक्शन करो, यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं आपको, देखो 0.24 माइनस 0.0096, अभी यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे हमें जीरोज लेने पड़ेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, देखो 10 माइनस 6 4, इधर कैरी दिया 9 माइनस 9 0, इधर कैरी दिया, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2, तो ये आ गया 0.2304, मतलब हमारा आंसर क्या है, 0.2304, मतलब आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0.2304। ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन, ओके। अभी देखो, अगर आपको ऐसा दिया है, सपोज मान लो 5/1000 दिया है, तो जीरोस कितने, 3 है, तो हमें 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 एक डिजिट ऑलरेडी है, तो 2 3, तो ये क्या आ गया, 0.0005, ओके। ये बेसिक आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा पिछले वाले स्टैंडर्ड्स में, बट फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। अगर यहाँ पे 15/1000 होता, तो यहाँ पे क्या आता, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो ये 2 डिजिट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमें क्या होता, 0.015 लेते, मतलब 1 2 और 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाता, ओके, समझ गए। मतलब अगर ऐसा होगा तो हमें ऐसा करना पड़ता है, मतलब 1000 2000 सॉरी 1000 10 100 1000 10,000, उसके लिए हमें जितने जीरोस होंगे उतने डिजिट छोड़ के लेफ्ट साइड में हमें पॉइंट देना होता है, ओके। सो इतना याद रखो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्कूल हैड 1000 स्टूडेंट्स इन द ईयर 2016। कुछ बुक में ये ईयर शायद अलग दिया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम ही है। A school had 1000 students in the year 2016. If every year the number of students increase by 20%, then what will be the strength of school in the year 2018? तो सबसे पहले हमें चेक करना है, गिवन ईयर 2016 है, नेक्स्ट ईयर 2018 है, मतलब दोनों ईयर के बीच में गैप कितने साल का है, 2 साल का। मतलब हमें जो स्टूडेंट का काउंट है वो 2 साल बाद वाला निकालना है। मतलब अगर 2016 में 1000 स्टूडेंट है, तो 2018 में स्टूडेंट्स कितने हैं वो हमें निकालने हैं। तो 2018 मतलब 2 साल का गैप हो गया, एक 2017 आएगा और एक 2018 खुद भी आएगा। तो और हर साल मतलब हर साल इंक्रीज स्टूडेंट कितना हो रहा है, 20%। तो अभी अगर हम फॉर 2016 ले, फॉर 2017 ले, 2016 में कितने 1000, तो 1000 का 20% निकालो, क्योंकि वो साल, क्योंकि इफ एवरी ईयर द नंबर ऑफ इंक्रीजेस बाय 20%, तो 1000 का 20% निकालो, कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो ये आएगा 200। मतलब 2017 में 200 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए। तो पहले बच्चे कितने थे, 1000, और फिर बच्चे बड़े कितने, 200, मतलब 1200 बच्चे हो गए फॉर ईयर 2017। इतना समझ गए। देखो फिर से समझाती हूँ, 1000 स्टूडेंट थे 2016 में, तो हमें बताया कि एवरी ईयर मतलब हर साल बच्चे बढ़ कितने रहे हैं, 20%। तो इसलिए हमने 1000 का 20% निकाला, वो आया 200। मतलब 200 बच्चे बढ़े 2017, 20% इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, राइट। तो वो वैल्यू इंक्रीज कितनी हुई, 200 की। तो पहले बच्चे थे 2016 में 1000, अभी बच्चे आ गए 200 स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ गए, तो 1000 प्लस 200 मतलब 2017 में स्टूडेंट्स कितने हुए, 1200। नाउ फॉर 2018, अभी 18 में फिर से स्टूडेंट्स बढ़ेंगे 20% से, बट वैल्यू क्या होगी, अभी ये वैल्यू अभी ये होगी। क्यों, क्योंकि ये 1000 वैल्यू है, ये वैल्यू थी 2016 की। अभी जो 2018 में स्टूडेंट बढ़ेंगे वो पिछले साल की स्टूडेंट की वैल्यू के हिसाब से बढ़ेंगे, इसलिए अभी हमें करंट वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 1200। इसका हमें निकालना पड़ेगा 20%, क्योंकि 2018 में भी स्टूडेंट कितने इससे बढ़ रहे हैं, 20% से बढ़ रहे हैं। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 2 जा 24, मतलब 240 स्टूडेंट्स बढ़े।
तो 2017 में स्टूडेंट कितने थे 1200, बच्चे बड़े कितने 240, तो इन दोनों का एडिशन करो क्या आएगा 0 4 2 + 2 4 एंड 1 1440, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 1। समझ गए? ओके देखो जो वैल्यू है हमें एग्जिस्टिंग वैल्यू के हिसाब से परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, राइट। हमें ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 2016 की वैल्यू लेकर ही हम आगे की ईयर की वैल्यू निकालेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम। इसलिए हमें 2016 की वैल्यू 2017 के लिए उसकी पिछली ईयर की वैल्यू लेनी पड़ेगी। 2018 के पहले का ईयर 2017 है, इसलिए 2017 में जो स्टूडेंट की वैल्यू होगी वो वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। ओके सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज 7 3/4%। परसेंट बोला है मतलब क्या 100, मतलब हमें क्या निकालना है 7 3/4%। इसी का मीनिंग क्या होगा 7 3/4 डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो अब इसको सॉल्व करो, 7 4 जा 28, 28 + 3, इनका फ्रैक्शन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं ना मिक्स फ्रैक्शन को, 7 × 4 28, 28 + 3 31, 31 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। तो अभी 31 को 4 से डिवाइड करो, 4 7 जा 28, 11 - 8 3 4 कितना आएगा 1 मिनट, 4 7 जा 28, 11 - 8 3, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 7 4 7 जा फिर से 28 आएगा। ओके 10 - 8 2 आएगा, और 7 4 5 जा 20, मतलब 7.75 आएगा। देखो 4 7 जा 28, 11 - 8 3, यहाँ पे आया पॉइंट, यहाँ पे दिया 4 7 जा 28, 10 - 8 2, 4 5 जा 20। समझ गए कैसे आया? तो 7.75 डिवाइडेड बाय 100 आया है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा अभी डिवाइडेड बाय 100 है तो हमें पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, किधर के साइड में, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड मतलब यहाँ पे अभी पॉइंट है तो ये 2 डिजिट शिफ्ट होगा, कहाँ पे होगा, अभी 1 डिजिट ऑलरेडी यहाँ पे, तो 1 डिजिट ये शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये 5 वैसे रहेगा, 7 वैसे रहेगा, ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 7 वैसे ही आएगा 1, और ये दूसरा डिजिट 0, और फिर यहाँ पे आएगा 0.0775, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके देखो फिर से समझाती हूँ, 7.75 है, राइट, डिवाइडेड बाय 100 है। तो मैंने क्या कहा, जब भी डिवाइडेड बाय होता है तो पॉइंट लेफ्ट के साइड में शिफ्ट होता है, तो 1 डिजिट ऑलरेडी यहाँ पे, तो 1 डिजिट और चाहिए, मतलब यहाँ पे आएगा 0, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, मतलब ये 75 आएगा, ये 7 आएगा, फिर 1 डिजिट और फिर उसके बाद आएगा पॉइंट, तो 0.0775। ओके अगर आपको 2.25 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा दिया है तो पॉइंट यहाँ पे है, तो 1 डिजिट शिफ्ट, 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा इधर, राइट। तो ये 1 डिजिट हो गया ऑलरेडी, तो पहले तो ये 5 2, ये 2 को लिख लीजिए। पॉइंट कहाँ जाएगा, इधर की साइड में जाएगा, इधर की साइड में 1 डिजिट है तो और 1 डिजिट आएगा, यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे आएगा 0.0225। समझ गए? सिमिलरली यहाँ पे 7.75 था तो यहाँ पे आ गया 0.0775। ये पॉइंट शिफ्ट होता है इधर की साइड में, जितने जीरो उतने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। ओके ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये जो क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, 9% ऑफ A इज इक्वल्स टू 171, राइट। तो एक बात याद रखो, जब भी ये ऑफ वर्ड यूज होता है ना, ऑफ 9% ऑफ दिस 71% ऑफ, तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 9%, परसेंट मतलब क्या 9 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मतलब क्या, ये मल्टीप्लाइड बाय A इज इक्वल्स टू 171। ओके तो A इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 100 अभी डिवाइडेड बाय इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, तो ये हो जाएगा 171 इंटू 100 अपॉन ये 9 इधर मल्टीप्लाइड इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड। तो 171 को 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9, 17 माइनस 9 8, 9 9 जा 91, तो ये क्या आएगा 19 इंटू 100, मतलब A इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1900। तो आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन काफी आसान था। ओके नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.5% ऑफ 300 ऑफ बोला है, मतलब क्या मल्टीप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 7.5%, मतलब क्या 7.5 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 3%, मतलब आएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन इज इक्वल्स टू 300
इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बोला है, 30% मतलब 30/100, ऑफ बोला है मतलब m, राइट। तो अभी ये केस में ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएंगे। आप पूछोगे कैंसिल कैसे हुए, समझाती हूँ मैं। देखो अगर यहाँ पे ऐसा हुआ, नीचे समझाती हूँ, देखो अगर ऐसा हुआ 7.5/100 इंटू 300 इज इक्वल्स टू 30/100 इंटू m, ऐसा रहा। तो अभी ये m के साथ मल्टीप्लाइड बाय, मतलब ये 100 इधर डिवाइडेड बाय, इधर जाके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 7.5/100 इंटू 300, ये वाली टर्म ऐसी कैसी लिखो। अभी ये 100 इधर डिवाइडेड बाय, इधर जाके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय, और ये 30 इधर है मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये 100 इधर डिवाइडेड बाय, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे साइड चेंज होके, और ये 30 इधर ऊपर मल्टीप्लाइड बाय, तो ये क्या हो जाएंगे डिवाइडेड बाय। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गए ना। तो कैसे हुए कैंसिल, वो मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे सिंपली 100 और 100 कैंसिल हो गए। तो अभी बचा क्या, देखो बचा क्या है अभी 7.5 इंटू 300 इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाइड बाय m, राइट। तो ये 30 अभी इधर मल्टीप्लाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 30। तो 0 और 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो m इज इक्वल्स टू क्या आया 7.5 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 है 750 आएगा, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, मतलब आएगा आंसर हमारा 75। देखो 7.5 इंटू 10 मतलब क्या आएगा 750 आएगा, और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट मतलब 75 आएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, अभी देखो ये 6th क्वेश्चन क्या दिया है, 1/2% ऑफ 5 लीटर्स कितना होगा। अभी सबसे पहले ऑप्शंस के ऊपर फोकस करो। ऑप्शंस जो दिए है वो मिलीलीटर में दी है, मतलब हमें ये लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीलीटर में। सो आपको पता ही होगा 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं, राइट। तो 5 लीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5000 मिलीलीटर हो जाएंगे, राइट। इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5000 मिलीलीटर हो जाएंगे। ओके, तो अभी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में परसेंटेज की कुछ वैल्यू लिख के दी थी कि 1/2% की वैल्यू, 6 2/3% की वैल्यू, या फिर 5% की वैल्यू, 10% की वैल्यू, तो ये सब जो वैल्यूज है वो अब हमें यूज करनी है। आपको लगेगा ना कि जैसे मैंने आपको समझाया कि जब हम यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वैल्यूज कहाँ पे यूज होती है। अभी 1/2% की वैल्यू क्या है 1/40। अगर आपको लर्न होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी सॉल्व करने में आसान हो जाएगी। अभी 140 मतलब ऑफ दिया है, मतलब क्या आएगा 1/40 इंटू 5 लीटर। 5 लीटर की वैल्यू क्या है 5000 मिलीलीटर, राइट। देखो आइडियली इक्वेशन कैसा होगा, एक मिनट इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ इसको। अभी आइडियल इक्वेशन क्या होगा 1/2% ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन आएगा, फिर 5 लीटर का 5000 मिलीलीटर आएगा। अभी हमें ये 2 इंटू 2 4 4 प्लस 1 5 5/2 उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो उसमें टाइम जाएगा। सो बेटर क्या है सिंपली यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हमने लिख के दी है वो वैल्यू यूज करो। वो वैल्यू क्या है 1/40, इसलिए 1/2% की वैल्यू 1/40, इसको यूज करो 1/40 इंटू 5000, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल। यहाँ पे 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 1, 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 2, 4 5 जा 20, 125। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 125 मिलीलीटर। ओके, समझिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मतलब अगर वैल्यूज आपकी अच्छे से लर्न होगी तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस काफी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ये वैल्यूज इसकी ये परसेंटेज की सीधा सीधा वैल्यू यूज करो और फिर उसको सॉल्व करो। ओके, मतलब हमें परसेंटेज में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो 7th क्वेश्चन क्या दिया, 1 kg ऑफ वॉशिंग पाउडर कॉस्ट ₹40। मतलब 1 kg जो मतलब धोने का जो पाउडर होता है, वॉशिंग पाउडर जो होता है, जो हम कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, उसका प्राइस कितना दिया है 40 रुपीज। मतलब 1 किलो जो वॉशिंग पाउडर है उसका प्राइस हमें 40 रुपीज दिया है। द कंपनी डिसाइड्स टू ऑफर 1/2% ऑफ द कॉस्ट ऑफ पाउडर फ्री। मतलब ये 40 रुपीज का 1/2% जो भी होगा, या फिर 1 kg का जो भी 1/2% होगा, उसको उतना पाउडर कंपनी आपको फ्री देगी। ओके, द कंपनी डिसाइड्स टू ऑफर 1/2% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पाउडर फ्री। मतलब
12 1/2% जितना भी कॉस्ट होगा उतना पाउडर कंपनी फ्री में देगी। ओके, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वॉशिंग पाउडर इज ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन बाइंग 1 kg ऑफ इट। अभी सबसे पहले तो देखो कि यहाँ पे पूछा है ग्राम में, पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स पूछा है, और यहाँ पे दिया है केजी। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वॉशिंग पाउडर इज ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन बाइंग 1 kg ऑफ इट। मतलब अगर हमने 1 kg अगर हमने वॉशिंग पाउडर खरीदा तो हमें कितना पाउडर फ्री में मिलेगा। ओके, मतलब कितने पाउडर के हमें पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे, बाकी के तो देने पड़ेंगे, पर कितना ग्राम ऐसा पाउडर है जिसके हमें पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे, ऐसा ये क्वेश्चन का मीनिंग है। ओके, समझ गया? क्वेश्चन नहीं समझा तो इसको फिर से सुनो, मैं जो बोल रही हूँ उसको आपको समझ में आ जाएगा कि 1 kg वॉशिंग पाउडर है, उसका कॉस्ट हमें 40 रुपीज दिया है। कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो 12 1/2% फ्री में देगी। मतलब जितना भी होगा पाउडर 12 1/2% की वैल्यू जो भी होगी उतना वैल्यू वॉशिंग पाउडर वो आपको फ्री में देगी। तो हमें पूछा है कि अगर 1 kg पाउडर अगर हमें वॉशिंग पाउडर खरीदना है तो कंपनी मुझे कितना ऑफर करेगी फ्री में। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। या तो सबसे पहले आप कितना दिया है 1 kg है, तो 1 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। तो हमें ये 1000 ग्राम में से कितना पाउडर फ्री मिलेगा वो निकालना है। हमें परसेंटेज कितना दिया है 12 1/2% दिया है। तो अगर आपको याद होगा 12 1/2% का वैल्यू क्या होता है 1/8। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा 12 1/2% ऑफ 1000 निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतना पाउडर हमें फ्री मिलेगा, क्योंकि इतना परसेंट मतलब ये 1000 ग्राम का इतना परसेंट पाउडर हमें फ्री मिलने वाला है। तो 12 1/2% की वैल्यू क्या आती है, देखो 12 1/2% परसेंट ऑफ, मतलब ऑफ का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लीकेशन इंटू 1000। तो सिंपली इसकी वैल्यू क्या आती है 1/8 में, ये मैंने आपको लिख के दी है। तो 1/8 इंटू 1000 कर लो तो वो कितना आएगा 8 1 जा 8, 10 - 8 2, 8 2 जा 16, 10 - 6 4, 8 5 जा 40, 125 ग्राम। सिंपली मतलब ऑप्शन 1 आएगा हमारा आंसर कि 125 ग्राम हमें पाउडर फ्री में मिलेगा। ये हो गया एक मेथड इसको सॉल्व करने का। नाउ सेकंड मेथड क्या होगा कि आप ऐसा कर लो कि 40 रुपीज का 12 1/2% निकालो। मतलब 40 रुपए की इतने परसेंट जो भी हो गए उसकी वैल्यू आप निकाल लो। मतलब अभी देखो 40 रुपीज का 12 1/2%, 1/2% की वैल्यू क्या है 1/8, तो 8 5 जा 40। मतलब 40 का 12 1/2% कितना हुआ 5 हुआ, 5 रुपीज हुआ। मतलब अगर 40 रुपए की पाउडर मतलब 40 रुपीज में अगर हमें 1000 ग्राम मिल रहा है, मतलब 5 रुपीज की पाउडर हमें फ्री मिल रही है, समझ गए? तो 5 रुपीज की कितनी पाउडर मतलब कितनी ग्राम पाउडर हमें फ्री मिल रही है वो हमें निकालना है, राइट? तो 40 रुपीज में हमें 1000 ग्राम मिल रहा है, तो 5 रुपीज में हमें कितना मिलेगा ये हमें निकालना है। तो सिंपली इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 5 × 1000 डिवाइडेड बाय 40। तो ये क्या आएगा 5 × 1000 डिवाइडेड बाय 40, 0 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 × 5 125 ग्राम। आप चाहे पहले मेथड से सॉल्व करो या ये मेथड से सॉल्व करो, आंसर आपका सेम ही आना है। ओके, 125 ग्राम आएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज बाय 20%। मतलब कोई एक आर्टिकल है, कोई भी आप ले सकते हो, एक नोटबुक ले लो जिसका प्राइस पहले कुछ था और अब 20% से बढ़ गया। तो मान लो नोटबुक का जो पहला ओरिजिनल प्राइस था वो 100 रुपीज था। अब आप बोलोगे 100 ही क्यों लिया, राइट? 100 इसलिए लिया क्योंकि इससे हमें ना मतलब जो परसेंटेज के कैलकुलेशन करने में काफी आसानी होती है, इसलिए हम 100 लेते। आप वैल्यू आपके मन से भी ले सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या होगी फिर आपको अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यूज चेंज करके उसके परसेंटेज निकालने पड़ेंगे। और फिर वैसे अगर 100 हुआ तो कैसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या होगा। अभी देखो द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज बाय 20%। अभी 100 है तो 20% से बढ़ गया, मतलब सीधा 20 रुपीज बढ़ गया। तो अभी न्यू प्राइस मतलब न्यू प्राइस कितनी हो गई, न्यू प्राइस हो गई 120 रुपीज। 120 100 के 20%, 100 के 20% क्या होंगे देखो 120 कैसे है वो समझा रही हूँ। 0 0 कैंसिल, 20 रुपीज से बढ़ा, राइट? 100 के 20% मतलब 20 रुपीज। तो मतलब पहले 100 थी, अभी कितने इससे बढ़ा 20 रुपीज से। इसलिए ओरिजिनल प्राइस पहले 100 थी, न्यू प्राइस अभी हो गई 120 रुपीज। आफ्टर सम डेज द प्राइस वॉज रिड्यूस बाय 20%। अभी क्या हुआ, ये जो न्यू प्राइस थी इससे 20% फिर कुछ दिनों बाद कम हो गई प्राइस।
मतलब एक ऐसा मान लो कि एक नोटबुक थी जिसकी पहले प्राइस 100 रुपीज़ थी, अभी क्या हो गया, उसकी प्राइस 20% से बढ़ गई मतलब क्या, 20 रुपीज़ से बढ़ गए, मतलब 100 रुपीज़ की जो नोटबुक है वो अभी हमें 120 रुपीज़ में मिल रही है। ओके, तो अभी क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उसकी प्राइस फिर से घट गई, मतलब कम हो गई, रिड्यूस्ड हो गई। वो कितने से घट गई, 20% से घट गई। मतलब जो बढ़ी हुई प्राइस थी उसके 20% घट गई प्राइस। मतलब 120 के 20% निकालो, कितना आएगा, देखो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, 24 रुपीज़ कम हुए। मतलब पहले 120 थी, अब 24 रुपीज़ कम हुए। मतलब अभी प्राइस कितनी हो गई, इसकी 60, अभी इसकी प्राइस कितनी हो गई, 96, राइट, 96 हो गई अभी। तो अभी उन्होंने हमें क्या पूछा कि ये जो ओरिजिनल प्राइस है और ये जो अभी घटी हुई प्राइस है, ये प्राइस बढ़ी है या कम हुई है। कम हुई है ऑब्वियसली, पहले 100 रुपीज़ थी, अभी 96 रुपीज़ है। मतलब कितनी कम हुई है, 4 रुपए से कम हुई है। बट हमें परसेंटेज में पूछा है, तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो, ओरिजिनल प्राइस माइनस न्यू प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। तो ये कितना आएगा, 4/100 इंटू 100। मतलब कितने परसेंट से घट गई प्राइस, 4% से, मतलब लेस बाय 4%। ओके, समझ गए। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना होता है, ये टाइप के क्वेश्चन को। मतलब पहले प्राइस 100 थी, अभी न्यू प्राइस 120 हो गए 20% से बढ़ के, फिर ये 120 रुपीज से फिर से 20% घट गए। तो कितने परसेंट, 20% घट गए, मतलब 24 रुपीज घट गए। मतलब 120 थी तो 24 रुपीज कम हो गए, मतलब कितनी प्राइस हो गई अभी, 96। तो ओरिजिनल प्राइस 100 थी, न्यू प्राइस अभी 96 हो गई। तो कितने से कम हुआ, 4 रुपीज से कम हुआ। बट हमें पूछा है परसेंटेज में, इसलिए हमने ओरिजिनल प्राइस माइनस न्यू प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100 ऐसा किया। तो हमें पता चला कि वैल्यू कितने परसेंट से घट गई है, 4% से। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 25.1 जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज वो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। आप आपके फ्रेंड्स को भी बताइए कि स्कॉलरशिप के जो डिफिकल्ट लेसन है वो मेरे चैनल पे कवर होने वाले हैं। सो प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आप मेरे चैनल पे आज अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बेसिक वीडियो भी पता होनी चाहिए। मतलब जो आपको स्कूल के प्रैक्टिस सेट जो होते हैं वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसके भी क्वेश्चन आ जाए स्कॉलरशिप के एग्जाम में। इसलिए वो क्वेश्चंस को हमें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, सो कीप सपोर्टिंग चैनल लाइक दिस। ओके, और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगी।